बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। a प्लस 1/a+2 इजकल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 37 माइनस 8 टू द पावर 100। छोटी सी ट्रिक है इसमें, जो कि अगर पता है तब पता है सब कुछ, और नहीं पता है तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ट्रिक क्या है इसमें? आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। आइडेंटिटी से जब भी बनाएंगे हम लोग तो पावर दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 100 है, बहुत मुश्किल हो जाएगी ये। हमें जो जानकारी इसके लिए चाहिए ये कि हमें दिया है a प्लस 1/a+2 इज इक्वल टू 0। ट्रिक इसी में सब छुपा हुआ है, ध्यान से देखो इसको। a प्लस 1/a इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब जो साइन a का होगा वही साइन 1/a का भी होगा, मतलब कि a लेस देन 0 है। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब यहां जानना यह है कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, ये जो होता है a प्लस 1/a इज इक्वल टू -2 हमें दिया है। -2 हो या +2 हो, बात एक ही रहती है। ये जब 2 हम लोग लेते हैं, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है कि इससे कम कभी नहीं हो सकता है। ये a प्लस 1/a जो है 2 से कम कभी नहीं हो सकता है। ट्राई करो, अगर a की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते हम लोग, 1 लेते हैं तब तो ये 2 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 यदि लेते हैं तब तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 हो गया। अब 1 से जैसे ही ऊपर जाते हैं, a इज इक्वल टू 1.1 अगर लिया तो हमें क्या मिल गया? 1.1 प्लस 1/1.1, और ये 1/1.1 क्या होगा? 0.0999 इस तरह से आएगा। तो ये 2 से थोड़ा सा आगे चला गया। अब ऊपर ले लो, a की वैल्यू अगर 2 ले लें तो क्या होगा? 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो डेफिनेटली 1 से बड़ा ही है। वैसे ही अगर 1 से छोटी वैल्यू उसमें देखते हैं हम लोग 1 से छोटी वैल्यू अगर लेते हैं, मान लो 0.9 रखी a की वैल्यू, तो क्या होगा? a इजकल टू 0.9 रखा तो हमारा 1/a कितना हो जाएगा? 1/0.9 जो कि 1.1111 हो जाएगा। तो a प्लस 1/a करेंगे हम लोग तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? a प्लस 1/a जब भी है, ये मिनिमम वैल्यू इसकी 2 हो सकती है, ठीक है। अगर नेगेटिव लेते हैं तो -2 हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी में। और ये तभी होगा जब a और 1/a दोनों बराबर हों। उसके अलावा दोनों में अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ भी फर्क अगर ले लेते हैं तो वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि a प्लस 1/a+2 इज इक्वल टू 0 यह तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू -1 होगा, करस्पॉन्डिंगली 1/a इज इक्वल टू -1 होगा। तो हमें a और 1/a दोनों मिल गया। तब इसको निकालने में क्या बचा है? 1 का पावर -1 का पावर 37 माइनस 1/-1 का पावर 100, यहाँ -1 हो जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और, है ना। -1 टू द पावर 100 1 हो जाएगा, और ये शुरू वाला माइनस बचा रह जाएगा, इज इक्वल टू -2। अगर यह क्लिक कर गया कि a प्लस 1/a+2 इजकल टू 0 है, यह तभी हो सकता है जब a और 1/a दोनों 1 हो, तब तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर ये बत्ती नहीं चमकी तो घूमते रह जाएंगे। x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³। क्या करना है इसमें? हमें दिया है x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c, है ना। छोटा सा ट्रिक इसमें भी है, एक्चुअली वही आइडेंटिटीज की बात है। क्लिक किया तो किया, नहीं किया तो फिर घूमते रह जाएंगे। हमें दिया है x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c इज इक्वल टू 1।
का मतलब x का पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, यही है ना। और यह कब हो सकता है? जब x का पावर 0 ही 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 जब होगा तभी वह 1 के बराबर होगा, एक्सेप्ट फॉर 1। x अगर 1 नहीं है, x अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो पावर में 0 ही होना होगा। मतलब क्या हुआ, हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को इस तरह से घुमा करके दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको लिखने का तरीका क्या से क्या हो गया है। अब जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें पता चल ही गया है तो निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। एक आइडेंटिटी थी जो याद है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये तभी होता था जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। यह वाला कंडीशन अब हमारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, है ना। यह आइडेंटिटी हमारे क्वेश्चन में अब अप्लाई हो जाएगी। हम क्वेश्चन में यह आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए फॉर दिस क्वेश्चन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी पूरे का क्यूब माइनस 3abc। यह आइडेंटिटी इसी को यूज़ करना है। अब जब यहाँ तक आ गए तो फिर बचा क्या है, a प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया हुआ है, साइन उल्टा कर दिया तो मैंने यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस 3abc इज इक्वल टू 3abc। ऑप्शन डी। देखा, कभी कभी क्वेश्चन एसएससी में इस तरह से घुमा के दे देते हैं, मतलब सीधा सीधा आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी याद है उसी से देना है हमें, 3abc होना है। लेकिन जो कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है उसको इस तरह से घुमा दिया। अगर क्लिक कर गया ये, अगर देखा हुआ क्वेश्चन है, ये किसी भी फॉर्म में कहीं भी अगर देखा हुआ है तब तो ये किसी भी तरह से घुमा के दे बन जाएगा। इनफैक्ट आपको नोटिस कर लेना चाहिए, जब भी क्यूब की बात होती है एसएससी में, जब भी क्यूब 3 टर्म में जब भी बात होती है, a प्लस बी प्लस सी तीनों का क्यूब अगर लेना है तो यही आइडेंटिटी यूज होगी किसी न किसी फॉर्म में। किस फॉर्म में यह लग रही है इसको ढूंढना है ना। इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन कई तरह से दे रहा हूं, आपको देख के सीख लेना है किस फॉर्म में आइडेंटिटी ये लग रही है, इस आइडेंटिटी से फेमिलियर हो जाना है। सारे क्वेश्चन मैं जो भी दे रहा हूं सब पूछे हुए हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं एसएससी में, लेकिन उसके साथ इस तरह का इक्वेशन कभी देखा हुआ नहीं है। देखा हुआ है अगर पता है तब तो बहुत आराम से बन जाएगा। क्या करना है इसमें, अगर हमें कहीं से x प्लस 1 बाई एक्स मिल जाए तो फिर बात बन जाएगा, हमारा ये निकल सकता है। क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल के फिर उसकी वैल्यू x की वैल्यू इसमें डाल के सॉल्व करने में पॉसिबल नहीं है। ये हमें वही चाहिए, x प्लस 1 बाई एक्स किसी ना किसी तरीके से तो चाहिए। तो कैसे ला सकते हैं हम लोग, जो इक्वेशन दिया इसी से ट्राई करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है इसके साथ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हैं, इसमें से यदि इस 3x को इधर ले आया जाए और फिर x से डिवाइड कर देंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब इस x से इधर डिवाइड कर दे तो क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। आ गया 1x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई। कहाँ से आई समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन बहुत ही घुमा करके दिया हुआ है किस तरह से। इसमें से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने इस तरीके से, है ना। 3x को पहले राइट साइड में ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 3x, फिर x से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। अब तो ये आसान है,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x पूरे का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये तो पता है ना, ये आइडेंटिटी पता है ना, ये इसी से आता है a प्लस बी पूरे का क्यूब इज इक्वल टू a+a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a माइनस a प्लस बी। ठीक है, इसी से आता है ना ये, या सब याद है या नहीं है? नहीं है तो ट्राई कर लेना, a और b की जगह 1/a डालने से यह आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जब वैल्यूज हम लोग सारी पुट कर देंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू -3 का क्यूब माइनस 3 इंटू -3, यह क्या हो जाएगा -27 प्लस 9, -27 प्लस 9 इज इक्वल टू -18। समझ में आया? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, अगर पता है तो बनेगा, नहीं पता है सोच के नहीं बना पाएंगे एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकते हैं, कोई बुक पढ़ने से नहीं आएगा। मेरे साथ बनाते रहोगे तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। a is equal to 3 plus 2 square root 2, then what is the value of a6 plus a4 plus a square plus 1 divided by a cube? एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ सारे पिछले किसी न किसी साल में आए हुए हैं, और सारे अलग अलग वैरायटी के मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो पहली बार देखने से नहीं बनेंगे, पहले से देखे हुए हों तभी बन सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन मिल जाए, पहले नहीं देखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। हमें क्या निकालना है, पहले a की तो वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। हमें निकालना है 8⁶ प्लस 8⁴ प्लस a² प्लस 1 डिवाइड बाई a³। अब ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि a की वैल्यू ये है, सब में डाल के चेक करते जाएंगे। ये तो a⁶ निकालने में तबीयत खराब हो जाएगी। क्या कर सकते हैं इस पे, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ट्राई करें, कुछ कॉमन लें। ऊपर कॉमन लेके देखूं, a⁴ a² प्लस 1 प्लस a² प्लस 1 डिवाइड बाई a³ इज इक्वल टू a4 प्लस 1 a² प्लस 1 डिवाइड बाई a³। a4 a² a³ सब कुछ आ गया। इतना तो नहीं निकल पाएगा, बहुत देर लगेगी। अगर इतना लेंथी क्वेश्चन रहता है तब तो एग्जाम में बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बिना सोचे इतना लंबा क्वेश्चन स्किप मारने का है। कुछ और सोचते हैं, चलो डिवाइड करके देखा जाए। a6 प्लस a4 प्लस a² प्लस 1 डिवाइड बाई a³। क्या होगा, ये a³ कॉमन, a³ से सबको डिवाइड कर दिया जाए। a³ प्लस a प्लस 1/a प्लस 1/a³। कुछ आया अब लगता है। a³ प्लस 1/a³ प्लस a प्लस 1/a³, ये पूछा गया है। पूछा गया है क्या, और कोई दिया हुआ क्या कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है। चलो अब यह मिल गया, तब तो हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, तब तो बनाया जा सकता है ना। यहाँ से हमें a की वैल्यू पता है, 1/a की वैल्यू निकालनी है, फिर a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो हमें a क्या दिया है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम हमारा, डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 4 इंटू 2 8, और ऊपर हो गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो हमारा डिनोमिनेटर 1 हो गया, यह खत्म हो जाएगा। तो 1/a की वैल्यू हमें मिल गई 3 माइनस 2 रूट 2। तब a प्लस 1/a तो निकाल सकते हैं आराम से,
+2√2 -2√2 खत्म हो जाएगा, a + 1/a आ गया 6। बहुत ही सिंपल से 6 आ गया। अब a³ + 1/a³ क्या होगा, a + 1/a का क्यूब माइनस 3a + 1/a, ये कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6 216 माइनस 6 3 18 198। और हमें निकालना जो था a³, हमें निकालना था a³ + 1/a³ + a + 1/a, ये हो गया 198 प्लस a + 1/a हमारा आया है 6 204, ऑप्शन सी। देख रहे हो एलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिटी पे जो बेस्ड है, कितने घुमा करके पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस।